परम वेराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को दिनांत परम सोयोगी नमो नमस्ते ससूर्ते और नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति सुदर्शन प्रसादे लक्ष्मी एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी गुप्तम भावाति गुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतमेजनम नातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शत्रु शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पानी राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी नाम सूरज दृष्टि जी अनुभव श्रवण करो सर्वण सतगुरु दयाल मत निर्पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागर सब अनकर सात समुद्र सतगुरु हे सत जाने घट घट के बारह हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे भक्तमाल चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नवदा भक्ति की सेवा पूजा शुभ कर्म की और ब्रह्म भक्ति की और केवल्य भक्ति का सबका महाराज वर्णन कर रहे हैं, भक्तमाल में निर्णय कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं शास्त्रों में जो बनाए वेद पुराण ब्रह्मा जी ने, तो सब में शुभ कर्म के लिखा हुआ है। नवदा भक्ति का भी है। करने कर्म उपासनाएं साधनाएं कितनी तरह की सब लिखी हुई है। और ब्रह्म भक्ति पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना भी लिखी हुई है। 3 लोक 14 भुवन के विस्तार से लिखी हुई है, क्यों 3 लोक बसाने का हुक्म था। और ब्रह्म भक्ति सूक्ष्म रूप से लिखी हुई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवता भी ब्रह्म भक्ति में लीन थे और सारी सृष्टि के 3 लोक 14 भुवन की स्थापना करी ब्रह्म भक्ति के पराक्रम से। तो सदगुरु देव फरमाते हैं पर जन्मना मरना नहीं में, संसार में जो आना जाना है वो ब्रह्म भक्ति करके भी मिट नहीं सकता। ये आज महाराज निर्णय कर रहे हैं कि सब खुशी हो जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा में मिल जाएंगे। परमात्मा को देख लेते हैं पर मिल नहीं सकते। निर्गुण भक्ति करके निर्गुण अंग बन जाता है पर निर्गुण में मिल नहीं सकते। निर्गुण भी 2 तरह, एक निर्गुण को देखना और एक निर्गुण में मिलना। तो मिलने के लिए सदगुरु देव ने ये केवल्य भक्ति का निर्णय किया है। और ये केवल्य भक्ति महाराज फरमाते हैं संग्रह से, कुल की पदवियों से अलग है। परिग्रह करता है जब तक संग्रह है और अपरिग्रह होता है जब वो संग्रह से अलग, कुल से बाहर। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये मन को समझाना पड़ता है कि बाहर दूसरों को समझाना पड़ता है। कार्जिक शरीर तो मिल जाता है, ये कार्जिक शरीर मलमूत्र का है पर बहुत बड़ा है। नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन दिशा बीसरा सूदा पशु संज्ञा। नर्तन बड़ा पदार्थ मिल जाता है और सिमरन के सौदे को भूल जाते हैं। पदवियों में, कुल में, बंधन में, करनी कर्म उपासना में
धर्म कर्म में, भरम कर्म में, धर्म पुण्य में, कई प्रकार के करनियों में सुख के इच्छा से बंध जाता। भरम कर्म जुग बंधिया मुगत कहां से हुई। धर्म कर्म की वासना रहती है जुग माय, ये जुग में फंसी रहती। तो किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तीन लोक का बंधन छूटे, तीन ब्रह्म के लोक का भी बंधन आत्मा के छूटे जब निर्गुण में जाके मिल सकते। ये भक्तमाल में सारा निर्णय लिखा है सुखराम कि बंधन मुक्त कब होगी आत्मा, जब अपरिग्रह होगा, यानी कोई प्रकार का संग्रह नहीं होगा, यानी पदवियां भी नहीं चाहेगा। न महाराज फरमाते हैं कोई जगत में जो जितनी भी ये कार्जिक काया से सारी कमाई होती, तो सबसे पहले बंधन कौन सा छोटा? महाराज फरमाते हैं कार्णिक तेजपुंज काया का, जाचनिक महाराज फरमात भूत प्रेत लख 84 पशु पक्षी की काया और ब्रह्म काया। तो सबसे पहले बंधन भरम कर्म जुग बंधिया मुगत कहां से हुई। भरम और कर्म सब में पुण्य पाप और कर्म बनता है। श्वास की जितने भी 52 अक्षर की करनी है सब में पुण्य पाप बनता। तो पुण्य पाप का कथल खींचता है, तो पुण्य भोगने स्वर्गलोक में जाता है कार्णिक तेज पुंज काया में, पाप भोगने के लख 84 माना पशु पक्षियों ने। तो बताओ ब्रह्म तो अलग ही रह गया और केवल पद अलग ही रह गया। तो सबसे पहले आत्मा देव काया में लख 84 में नहीं आता। ये इस कार्य काया से कार्य करो, तो श्वास की करने से तो पुण्य पाप लगता है, अनंत प्रकार की करनियों से भी पुण्य पाप लगता है। तब इस ब्रह्म के नाम को, ब्रह्म को श्वास श्वास में रटोगे तो ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु भरम कर्म से नहीं छूट सकता। पदवियां मिल जाएगी तीन लोक में, परंतु महाराज फरमाते हैं वो पद नहीं मिलेगा। तो इससे छूटने के लिए सबसे पहले रटना देखो, मैं पुण्य पाप से अलग की कर रहा हूं, पुण्य पाप के साथ ये समझना पड़ता है। इस कार्जिक काया की कुमाई सब जगह खानी। तो इससे बंधन मुक्त होने के लिए आत्मा देवलोक नहीं जावे, न लख 84 जावे, न ब्रह्मलोक। ये तीन का बंधन है, तीन ही कपड़े आत्मा के ऊपर अंदर पे। कार्जिक काया कपड़ा एक, तीन कपड़े अंदर हैं, और पंचमी दिव्य काया जो संत काया वो है, ये पंच कपड़े हैं। तो इन पंच कपड़े में, तीन कपड़े में जब तक बंधा रहेगा तब तक महाराज के ऊपर परिग्रह यानी संचय है, तेरे बंधा हुआ। और अपरिग्रह यानी ये चार कपड़े से त्याग करके और दिव्य काया में समाएगा, तब महाराज फरमाते हैं तेरा अपरिग्रह होगा। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो अबदू हम तोड़ी है तिरगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। जग सो छाड़ अभे पद लिया, पांचों घेर ज्ञान हम दिया। हे अबदू यानी हे मन, हमने त्रिगुण माया को तोड़ी है। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण में तो ऐसी रचना करी है जो भरम कर्म और पुण्य पाप के बस में नहीं है। तब जाके ये देव काया, जाचनिक काया और ब्रह्म काया ये टूटे। फिर आत्मा महाराज जो कमी रहेगी तो नर शरीर में आएगी और परम मोक्ष में जाएगी। बस दो ही रास्ते रहेंगे। तो ये तोड़ने के लिए जो केवल्य भक्ति है, ब्रह्म भक्ति और केवल्य भक्ति दोनों साथ होगी, जब जाके टूटे, जब पुण्य पाप का बंधना कम होगा। वो सांस सांस में रटना करना ब्रह्म भक्ति और निरंतर प्रकट होना केवल्य। तो सुरगुण निर्गुण केवल्य तीनों साथ होती है। सुरगुण कहते हैं सुरगुण सेवा सो सही, मुख सो सिमरे राम। श्वास में सिमरन करे सुरगुण सेवा, प्रश्वास में करे निर्गुण, और
निरंतर प्रकट होवे वो केवल। तो हमने 3 त्रिगुणी माया को तोड़ा है। 3 गुण में भी वापिस नहीं आओ, पंच तत्व में। तो पंच तत्व में तो जब नहीं आएगा तू 55 में समा जाए, अगम व सता समा। पर पहले 3 को तोड़ना पड़ेगा, देव काया को, याचनिक काया को और ये। तब संत जोगी यानी संत के। हमने पांचों को घेर, पांचवा ज्ञान धारण करके इन 4 काया को घेर के 5वें में जाके समाये। तो महाराज फरमाते इस कार्जिक काया में मलमूत्र काया है तो दुख सुख आता है। तो दुख सुख सहो सबे सिर सारा, माया नाम न करो विचार। इस माया में आने का मैं विचार भी नहीं कर। मेरे को कोई प्रकार की पदवियां नहीं चाहिए, न महाराज फरमाते जगत में मान सम्मान चाहिए, न बड़प्पन चाहिए। बस मेरे को तो महाराज फरमाते हैं पांचों को घेर करके दुख सुख सहन करता ही, कपड़ा पासन राखो कोई, माया त्याग रहो यूं सोई। एक भी कपड़ा पास ही रखूं, 4 काया का माया की है, इनसे अलग होके दिव्य काया में समा। जब अपरिग्रह हो जाएगा, परिग्रह से आत्मा निकल। तो महाराज फरमाते जिसने माया त्याग दी, अपरिग्रह हो गया, उसकी पहचान बता रहे। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपलबल ले ठहराया। बजड़ कपाट ऐसा जड़ाया, सील यानी इंद्रियां बिल्कुल शीतल, सातों सुर, कोई प्रकार की वो नहीं। बस शरीर रखने के लिए अंजल की काया को अंजल देते हैं, पातल जितनी प्रीत जितनी, पर उसमें लीन नहीं। तो ये आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श नेड़े नहीं अंदर घुसे। ज्यादा पंचायती के फालतू बात करने की भी इच्छा नहीं, वो शब्द रूप किसी को देखने की भी इच्छा नहीं, रस स्वाद की इच्छा नहीं, पेट भरने के लिए खाते, जो भी खाओ मिले वो खा लो। और न सुनने की, मैं तरह तरह की बातें सुनूं, जाके मन नहीं लग रहा चलो पंचायती करने। महाराज को कोई न सुनने की, न देखने की, न खाने की, अंदर में इच्छा सब मर जाती। ये महाराज फरमाते आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, अपर सील अपर ले बल्ट। इस विध वास किया मैं जाई, माया तब को कहाँ रहाई। इस प्रकार से मैंने गगन मंडल में जाके वास किया है। तो फिर माया का रही 4 काया, पंचमी काया में समय बाद 4 काया का गुण रहता है। ये हमने जगत में ज्ञान धारण किया है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज ये जब तक नहीं होगा तब तक उसको जगत में आना, और जिसके हो गया तो धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के कार। पदवी छोड़े जगत की, तीनों झुक्का राज। तीनों झुक्का राज मिलन के करे छोड़े उपाय। तीनों झुक के राज मिलने के उपाय छोड़। ये ऊंसा सास की रटना जबर करे तो पुण्य पाप और भरम कर्म से आत्मा अलग। इसका काम ही यही है इस रटना का, ऊंसा सास लिवबन सिमरन का, कि आत्मा को बिल्कुल अपरिग्रह, किसी प्रकार का बंधन नहीं, बंधन मुक्त आत्मा हो। जब आप बंधन मुक्त होगा तो वो दूसरों को बंधन मुक्त का निर्णय कर सकेगा, नहीं तो कैसे करेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुल पदवी छुच्छमा भाई, सोपन भरी बिकारा। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये केवल भक्ति की जो हरिजन की पदवी है वो सारी त्रिलोक की सराहना करती। अरे कुल पदवी तो सूक्ष्म है, बार बार आती रहती है जाती रहती, इसके लिए पचो मत। जब तक अपने रूप को मैं गुरु तू चेला, तो पदवी हो गई कुल की, इस रूप की। जब तक तू त्रिगुणी माया को छोड़ नहीं सकता। इसलिए सतगुरुदेव भक्तमाल में समझा रहे हैं कि फिर सुनो देवता गुंज ओ वांदियो, भगत बरनाम सो जीव लेना। जाबते का जुग दर्शने में लिया, यो उत जाब सो इत कहना। ब्रह्म की भगत या 3 मत बाहरी, ताही पच सुन है देव उधारी।
दास सुखराम के शरण बिन जीव रे, ताई को सोच कर काल मारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान गुष्ट करी, ब्रह्म की भक्ति जीवों को सूक्ष्म रूप से समझाई, और 3 लोक की सुख की, ये कुल पदवियों की, जगत में करने कर्म उपासना की, 52 अक्षर की सांस से रटना की, ये बहुत भांत भांत के साधनाएं बताई। शरीर से साधनाएं जो करते हैं तरह तरह की, उसके लिए निर्णय कर रहे महाराज। ये सेवा पूजा करे, ये तो आत्म की सेवा पूजा है, माता पिता की सेवा पूजा है, इससे भक्ति में बाधा नहीं पड़ती। जैसे घर गृहस्थी में स्त्री का संग स्त्री के साथ, माता पिता का संग माता पिता के, बहन का बहन से, पुत्री का पुत्री के साथ जैसे बर्ताव होता है, वैसे गृहस्थ में रह के ये बर्ताव करते 3 लोक में है जब तक, परंतु भक्ति साधना में ध्यान रख के करे। साधना अगर श्वास की करनियों की करेगा तो फल की प्राप्ति होगी, आएगा जाए, शुभ अशुभ दोनों भुगतने पड़े। तो ब्रह्म की भक्ति जो है 3 लोक से अलग ब्रह्म की है, और 3 लोक की भक्तियां महाराज फरमाते हैं सारा जगत करता है, और 3 लोक में स्वर्ग मध्य पाताल आता रहता है और जाता। और केवल्य भक्ति के बिना नर नारी हो चाहे देवता हो, काल के संग का करना पड़ता है। काल यानी जन्मने मरने में आना पड़ता, ब्रह्म भक्ति करके भी आना पड़ता, यानी सांस सांस में सृजनहार का नाम रट के भी आना। तो श्वास की जितनी भी करनी है वो पुण्य पाप के साथ और भरम कर्म के साथ, इसलिए सारे उस जीव को फिर भुगतने पड़ते हैं। पहले भुगते पुण्य, पीछे भुगते पाप, हुए पशुआ पंछी, फिर वो पशुआ पंछी में पाप भुगतने जाता है, पुण्य के लिए देवता योनियों में। तो करत पैदास दो जीव अस्तूल सो, विष्णु भगवान पर पोख देवे, भरम का जाल सो सगत के हाथ, मार संघार जो शुंभु लेवे। इस प्रकार से स्थूल शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया, रचना करी, विष्णु भगवान प्रतिपाल करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और माया इच्छा शक्ति कामना के साथ में जीवात्मा भ्रम में कामना और वासना में फंस। जब ये तो धर्म कर्म की वासना रहती है युग माय, ये वासना जब तक रहती है तब तक महाराज फरमाते हैं भरम कर्म जुग बंदिया, मुगत कहां से, कैसे मुक्ति होगी। फिर महाराज फरमाते इस भरम कर्म में बंधने से राक्षसी अंश संसार में उपजे, भगत में आन जब भीड़ पोरे, आन करतार अवतार तब धार के, इष्ट को घेर सिर घाव मारे। जब जब फिर भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले 3 लोक की करो, चाहे ब्रह्मलोक की करो, चाहे केवल्य भक्ति करो, जब भीड़ पड़ती है तो अवतार आते हैं। कोई पारब्रह्म से आते हैं जो नरदेह धारण करके, विष्णु लोक से आते हैं वो कार्य करते हैं और वापिस चले, और भक्तों का जो अंश रखने के लिए राक्षसों का, राक्षस वृत्ति प्राणी का श्रृंगार करते। राक्षस वृत्ति है वही प्राणी, पर जो दूषित शक्तियां हो जाती है, जो संसार में महाराज फरमाते हैं प्राणी मात्र को, भक्तों को दुख देते हैं वो दूषित शक्ति, संतों को दुख देते हैं वो दूषित शक्ति, जो सेवा पूजा यज्ञ होम को महाराज फरमाते उनको कोड़े नहीं देते हैं वो दूषित शक्ति। तो उनके संहार के लिए विष्णु के अवतार आते हैं। राक्षसी होय जड़ जीव इन बात सु, संत सराय दे आड़ कोई, दास सुखराम के विष्णु की पोड़ या, दानवा सर्व उन जग माई। यदि कोई नर नारी संतों की सराहना करता है, महिमा करता है केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तो बीच में ऐसे राक्षसी जीव आड़ दे देते हैं
और उसको कई प्राणियों को भक्ति छुड़ा दे। उसके लिए ही सुखराम जी कह रहे है तो ब्रह्मा जी के पुत्र पैदा किए हुए, पंच तत्व है, आत्मा ब्रह्म है, परंतु इनको रचने के बाद में ऐसा कार्य करते हैं। तो सृजनहार रचा तुम्हारे को परम मोक्ष जाने के लिए, प्राणी मात्र का हित राम रूप दया करने के लिए, और ऐसा कार्य करते हो, भक्ति छुड़ाते हो, तो वो राक्षस वृत्ति प्राणी बढ़ जाए। फिर उनके संहार के लिए, रोकने के लिए ऐसे राक्षसी जीव मृत्युलोक में बढ़ जाते हैं। तो विष्णु की और दानवों की सब पोल, चारों पोलें बनी हुई है। 3 पोल देवोती है और 1 पोल राक्षस की धर्मराय की। दानवों की पोल उधर जाती है तो क्रोध 33 देवता जात है, तामद इंद्र इदकार हो, 687 सुत ब्रह्मा के उपने, 23 मांड विस्तार लोई। 33 करोड़ देवताओं की जाति है। सबसे बड़ा इस 33 करोड़ देवता के ऊपर इंद्रदेव, पर ये सब विषय भोगों में लीन रहे, सब अपने अपने गाते हैं, बहुत सराहना करते हैं खुद, मान सम्मान पदवियां सराहना, यहां तक मतलब भक्तों को, संतों की भक्ति को ये सब विषय रस वाले छुड़ाने। बल्कि इंद्र की जितनी भी परियां होती है, भक्तों की भक्ति छुड़ाने का काम। संतों के भी, कबीर के भी अप्सराएं आई इंद्र की भक्ति छुड़ाने के लिए, बड़े बड़े देवताओं की भक्ति छुड़ाने। तो महाराज फरमाते हैं जो विषय वासना में रहते हैं उनके ये कार्य। तो ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषि मुनि उत्पन्न करे सृष्टि का विस्तार करने के लिए। सोनकादिक ऋषि आए ब्रह्म भक्ति का विस्तार के लिए। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। 88,000 ऋषि मुनि भी ब्रह्मा जी ने भेजे। दक्ष राजा को भी भेजा, उनको 10,000 पुत्र दिए सृष्टि उत्पत्ति के लिए। वो राजकाज के लिए वन भेजा तो वो नारद मुनि ने राम नाम रटा के स्वर्ग में भेज दिया। तब 60 देव कन्याएं दी राजा दक्ष को, और बड़े बड़े अवतारों ऋषि मुनियों को परनी। तो उससे ये 88,000 ऋषि मुनियों का विस्तार हुआ। सनकादिक सुन विष्णु का 4 रे, शिव का 3 गण मान लीजे, शरण ब्रह्म ये सकल में रम रया, भज करतार को काज कीजे। विष्णु भगवान के 4 सौनकादिक ऋषि हुए, उनकी भक्ति सूक्ष्म बंत के भक्ति करने वाले। शिव जी के 3 गण हुए, सबने परब्रह्म परमात्मा का शरणा लिया और भक्ति करी सृजनहार की। रमती राम सबके के घट में व्यापक है, और केवल्य राम की जो भक्ति है वो केवली भगवंतों ने श्वास पर श्वास, केवली भगवंतों को भी सृजनहार नहीं थरपा, और राक्षसों को भी, देवताओं को भी, अवतारों को भी, निमित्त अवतारों को भी, सबको सृजनहार ने, और सबके अलग अलग काम बांटे। तो सर्व सुदेव आधीन उन देव के, भीड़ चाल अवतार आवे, दास सुखराम शारदा नारदा ऋष जोगेश्वर सर्व गावे। इस प्रकार 3 लोक में सभी देवता परब्रह्म परमात्मा की शरण में है, उसी की अरज करते हैं, उसी को ही अरज करते हैं, महिमा करते। इन देवों में जब भीड़ पड़ जाती है तब सृजनहार से अरज करते हैं तो अवतार लेके आते। इनकी साक्षी शारदा नारदा ऋषि योगेश्वर सभी महाराज फरमाते हैं इस परब्रह्म परमात्मा को गा रहे हैं और परब्रह्म परमात्मा की ही महिमा करते। ऋषि हो, योगेश्वर हो, साध हो, सिद्ध हो, संत हो, शारदा नारदा सब महाराज, सरस्वती ब्रह्मा जी सब महाराज फरमाते उस सृजनहार की महिमा करते हैं। तो सृजनहार की महिमा करके और सृजनहार परमात्मा के नाम रटने का अगर तरीका ले ले, धारण कर ले, तो महाराज फरमाते उसको धारण करने के लिए सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदू।
अब सतगुरु चरण है, ये कोई शरीरधारी के ज्ञानियों के नहीं बंधने। वो चरण खोल पीने लग जाते हैं, वो तो फिर वो 3 लोक से भी गया। तो माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सिर, माया दापे गाय, बस उसी में फंसा रहे। न वो स्वर्गलोक का है न और, वो तो बस अवगति में। इसलिए सुखराम जी महाराज के सतगुरु चरण में समझो। सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान, चरण यानी जो अणवे ज्ञान के जो ये लिखे हुए हैं, चौपाई साके कुंडलियां जो भी ये लिखे हुए हैं, इनको महाराज फरमाते हैं तुम्हारे नेत्रों से, ये संतों के नेत्र है, इन संतों के नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला लो, ये चरण बंद हो और फिर अंदर पियो। चरण खोल चरनामत पीजे, इन चरण को खोलो ग्रंथ को और इनको पियो, अंदर उतारो। तब सुखराम जी महाराज के सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे ये प्राणी, इनके चरण बंधो। यानी इनमें क्या विधि लिख के उठ बैठ, सांसों सांस राम रटने की वो रटो, वो बंदना। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छत। सब प्रकार का ज्ञान का निर्णय बता दे, इन लोक का भी, शुभ क्रम का भी और परमात्मा में मिलने का भी, ब्रह्म लोक का भी, सारा निर्णय बात पाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किसी प्रकार की छंदो यानी कमी नहीं। किसके आधार से बोल रहे हैं? इसी सूक्ष्म आधार से महाराज क्यों इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा वेव जगत को दिया। बोलिया संत सूक्ष्म आधारा पण काम काम पर फरक विचार। सूक्ष्म के आधार से बोले, परंतु ये सूक्ष्म मंत्र जो है राम नाम, इस ब्रह्म के नाम को सांसों सांस सदगुरु चरण के अनुसार बोला, जो विधि लिखी हुई है उसके अनुसार रटना। और ब्रह्मा जी ने सांस सांस में, इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों वो जगत को ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, सृजनहार का हुक्म था 3 लोक बसाने का, और संतों को 3 लोक से ससुराल भेजने का, शादी कर कर 4थे लोक में भेज, तो वापिस आवे नहीं। ससुराल गए बाद फिर पियर का नहीं, उसको ससुराल ही प्यारा लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज की अगर आत्मा को ससुराल जाना है, कन्या को पति के साथ में, तो नियंचर इसका पति है, उसमें मिल सकती है। न शरब्रह्म में मिल सकती है, न अक्षर ब्रह्म, न सरगुण में मिल सकती है, न निर्गुण में। ये केवल्य भक्ति में ही जब नियंचर आएगा तब आत्मा उसमें मिल सकती है, एक मेक हो सकती, उसी को दिव्य शरीर कहते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो चलता देवड़ पूज पिराणे, माए बसे रहे जादो रे, पाहड़ देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे अंधोरे। अब महाराज फरमाते हैं इसका बेरंग अर्थ करते हैं सब, ज्यादा कर ज्ञानी सुन सुन करके बेरंगी करते। इन शब्द का ज्ञान की समझ नहीं है, शब्द का अर्थ शब्दार्थिक और आध्यात्मिक। महाराज लिख रहे वाणी में ये जो शब्द है ये सदगुरु के चरण शब्द हैं। शब्द का भेद अर्थ आध्यात्मिक समझे के बिना बेरंग अर्थ करेगा तो डूब जाए, काली धार डूब। चलता देवल खुद को बताते हैं और मूर्ति को, नवदा भक्ति को, देवताओं को और सबको जड़ बताते। कि जो भजन नहीं करते वो जड़ है और हम भजन कर रहे हैं जो चलते देव, ये भी फर्क बता दे। कई शिष्य मूढ़ गुरु बने हुए हैं वो ये बातें। तो राम तो सबके घट में सिरजनहार, किसी का भी घट बिना राम के खाली नहीं। और सतलोक सब माए हैं, सब सतलोक सबके अंदर है, सब सतलोक के साथ बैठे हुए। तो फिर मोह माया से लपटिया ताके दर्शन, मोह माया से लपट जाता है तो दर्शन नहीं। तो आप भी इस रूप के मोह माया में फंसे हुए हो, साथों साथ रटना करते हुए भी अपने आप को चलता देवल मानते हो, तो अजर अमर रहेगा जाएगा जाएगा। तो फिर कैसे भैया चलता है? शरीर कैसे हुआ भाई? अंदर चल रहा है, क्या चल रहा है? श्वास से वो भी खुटेंगे,
श्वासा के आधार ही देवल चल रहा है। राम कर रहे हो तो सबके अंदर है राम। महाराज फरमाते चलता देवल श्वासा चल रहे जितने तू राम को रट ले वो पूजना, राम को रटते रहे बराबर। माए बसे राय जादो रे, सबके राय ज्यादा बस रहा है, कोई भी हो त्रिलोकी प्राणी के, आत्मा सबकी ब्रह्म है। और जब ये राय ज्यादा को नहीं रटेगा, नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जिसा बीसरा सोदा पशु संग, सिमरन जिसे बीसरा सोदा को पशु संज्ञा में जाना है। इसलिए पाहड़ देवल झूठ बिन चेतन जाकू पूजे आंधोरे। पत्थर का देवल है कौन? ये शरीर। चाहे भजन करो, चाहे ज्ञानी ज्ञान करो, चाहे नहीं करो, सबका देवल पत्थर का है। और इसको जो पूछता है महाराज क्या वो अंधा है। अपने आप को तो पत्थर का देवल नहीं बताते हैं और वो दूसरों को। तो राग द्वेष है कि नहीं है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोलतनो सो निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंदोरे, सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो। तेरे अंदर से आत्मा बोल रही है, श्वासा है, जब आत्मा बोल रही है, श्वासा निकले नहीं आत्मा निकल जाएगी। तो ये आत्मा जो बोल रही है वो निर्गुण है, और काया के जोर से बोल रही है ये सरगुण है। ये सरगुण निर्गुण है दोनों। इन दोनों को सत मान करके और फिर तू महाराज फरमाते हैं हे प्राणी तू रटना कर ले। बड़ा पदार्थ मिला हुआ है, सरगुण निर्गुण इकट्ठे मिली हुई, और इकट्ठी तू श्वास में राम को रटेगा सुरगुण हो जाएगी, पर श्वास में रटेगा निर्गुण भक्ति हो जाएगी, और केवल ये ज्ञान प्रकट हो जाएगी निरंतर, वो पति परमेश्वर में आत्मा मिल जाए। इसके अलावा और सकल ब्रह्म बंद हो रहे, सब ब्रह्म में बंधा हुआ है। सुरगुण सेवा गुरु जी री महिमा, ब्रह्म सबद मन सांधो रे, कै सुख राम भगतिया साची, काया खुजा हरि लाधो। सुरगुण सेवा, प्राणी मात्र का हित करे, राम रूप समझे, दया भाव समझे, और गुरु जी की महिमा यानी ये केवल ज्ञान के चरणों की महिमा करे, ज्ञान को सिरों पर ही रखे कि खुद ज्ञानी अपने को, ये फर्क है। ये जब तक फर्क है तब तक ये ब्रह्म शब्द मन में उतार नहीं सकता, इनका आध्यात्मिक अर्थ नहीं करता। ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने ये उपाय आने, इस ज्ञान शब्द का जो अर्थ तो जानते नहीं, आध्यात्मिक ये से उपाय करता नहीं इसका आध्यात्मिक का। और आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा, एक दूसरों में कसर बताते हैं, खुद कीमती बनते हैं, और बुद्ध को बस मैं हूं सबसे ऊंचा। तो बताओ वो संसार में ब्रह्म शब्द को अंदर उतार सकता है? नहीं। तो कै सुखराम भगतिया साची, काया खोजा हरि लाद। ये भक्ति साची है केवल की ब्रह्म भक्ति दोनों ही, पर इस काया से तू खोजना करेगा, इसमें रटना करेगा जबर, जब तेरे को हरि लदेंगे, जब हरि में आके मिलेगी। यही संसार में ब्रह्म शब्द की, ज्ञान शब्द की अर्थ को समझो, नहीं तो वाणी कतनी शैल है, अणभे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। वेद और अर्थ जो निर्णय है ये बिरला ही जानते हैं आध्यात्मिक। इसलिए महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा से आत्मा भक्ति करते हुए भी वंचित रहे। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम हरो, सबने राम 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 राम।